तो आज हम जानेंगे कि केवाईपी फाइनल एग्ज़ाम के बारे में। जो भी चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वो ध्यानपूर्वक से सुनना है आपको और देखना है। हमारी बातों को आप ध्यान से अगर देखते हैं, तो आपको मैं वादा कर सकता हूँ कि आप केवाईपी फाइनल एग्ज़ाम में सीआईटी का आप आराम से पास कर सकते हैं। तो जैसा कि ये बैनर आप देख रहे हैं, केवाईपी फाइनल एग्ज़ाम पास करना है तो आपको इस 5 मंत्रों को जानना ज़रूरी है। तो वो 5 मंत्र क्या है, कैसे है, क्यों है? तो चलिए इन सभी के बारे में हम आगे बात करते हैं। हम आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए यहाँ पर केवाईपी फाइनल एग्ज़ाम बीएससीआईटी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से सभी प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 3 ही प्रोग्रामों में से सभी प्रश्न होता है। याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि केवाईपी फाइनल एग्ज़ाम में कुल प्रश्नों की संख्या 80 होती है, जिसमें समय 1 घंटा दिया हुआ है। कुल नंबर 20 होता है। यहाँ पर दूसरा बात याद रखने वाला आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो दूसरा बात ये है कि अगर आप एक प्रश्न का उत्तर सही देते हैं, तो आपको 0.25 नंबर मिलता है। तो इस प्रकार आपको कम से कम 32 प्रश्नों का सही उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आप 32 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से देते हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि आपको टोटल 8 नंबर मिल जाता है, और जब 8 नंबर आप ले आते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, तो आप पास हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बीएससीआईटी। मैं यहाँ पर केवाईपी फाइनल एग्ज़ाम में बीएससीआईटी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपका जो यहाँ पर टॉपिक था कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3 ही प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, जो कि उससे प्रश्न पूछता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पर तीसरी बात याद रखने वाली आपके लिए ये है, जो कम वो प्रश्न इसमें पूछा जाता है जो प्रश्न तीनों प्रोग्रामों में पाया जाता है, और उन सभी ऑप्शंस में से 5 ऑप्शन को जानना ज़रूरी है। इन 5 ऑप्शन में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर इन पाँचों ऑप्शन को सही तरीके से आप समझते हैं और जानते हैं, तो आपको मैं ये भी वादा कर सकता हूँ कि आप केवाईपी फाइनल एग्ज़ाम में बीएससीआईटी को आपको पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और बहुत ही ईजी प्रश्न होता है। इसीलिए वो 5 ऑप्शन को मैंने छाँटा है और आपके लिए इस वीडियो को बनाया है। और आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, और वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर तीनों प्रोग्रामों में जो सिमिलर ऑप्शन हैं, जो इस प्रकार है, यानी वो ऑप्शन को मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों प्रोग्राम में पाया जाता है। तो वो प्रोग्राम में, इन तीनों प्रोग्राम में कौन सा ऑप्शन एक ही जैसा है, उनके बारे में बहुत जानना ज़रूरी है। जैसा कि पहला चेंज कैश, दूसरा लाइन स्पेसिंग, तीसरा रिप्लेस, चौथा हाइपरलिंक, पांचवा इंडेंट। मैंने जैसा कि बैनर में बताया, ये 5 ऑप्शन जो आपके लिए है, अगर ये 5 ऑप्शन को आप सही तरीके से जानते हैं बनाने के लिए, तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका ये 5 ऑप्शन में से कम आप 50 क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर इन सभी ऑप्शन को और भी याद अगर रखते हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि सही तरीके से आप ऑप्शन को याद रखते हैं, तो आपका कम से कम 60-70 क्वेश्चन लगभग आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, छठा जो ऑप्शन आपके लिए मैंने चूज किया है, पेज सेटअप ग्रुप। ये पेज सेटअप ग्रुप इसलिए लिया है कि इसमें 2 ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज मार्जिन और दूसरा पेज साइज। सातवां ऑप्शन आपके लिए जो है वो है फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट कलर, ये 4 ऑप्शन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 8वां ऑप्शन आपके लिए है कट, कॉपी, पेस्ट, और 9वां ऑप्शन है आपके लिए जूम इन और जूम आउट, और 10वां ऑप्शन है आपका पेज व्यू। अब चलते हैं, और भी थोड़ा कुछ चीज़ें और देखना है आपको।
अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आपने देखा होम टैब। ये होम टैब को आप देख रहे होंगे। होम टैब में यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों प्रोग्रामों का होम टैब का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा है। और इसमें इसे निकालने का एक मकसद है, रुकिए रुकिए अभी वीडियो स्किप मत कीजिए और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए सही तरीके से देखिए, आप आराम से रख देखिए। तो यहाँ देखिए, जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे समझिए पहले। सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये फ़ॉन्ट ग्रुप आप देख रहे होंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्चुअली होम टैब है और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होम टैब है और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का होम टैब है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होम टैब है उसमें से 3 ग्रुप को आप ध्यान से देखें। ऐसे तो कहा जाए तो 4 ग्रुप। पहला जो है क्लिपबोर्ड, जो कि एक्सेल में भी दिया गया है और पावर पॉइंट में भी दिया गया है। उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब दिया हुआ है, उसी तरह से होम टैब एक्सेल में भी दिया हुआ है, उसी तरीका से आपका पावर पॉइंट में भी होम टैब दिया हुआ है। तीसरा जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस ग्रुप का नाम एलिजमेंट के नाम से रखा गया है, पैराग्राफ के नाम से ना रखकर यहाँ पर एलिजमेंट रखा गया है और यहाँ पावर पॉइंट में पैराग्राफ ही रखा गया है। और चौथा ग्रुप जो आपके लिए है वो एडिटिंग ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है, ये एडिटिंग ग्रुप है। यानी इन तीनों प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन तीनों प्रोग्रामों में से यहाँ पर तीनों प्रोग्रामों का जो होम टैब लिया गया है, इन तीनों प्रोग्राम में 4 ग्रुप जो देख रहे हैं, ये 4 टैब जो 4 ग्रुप है आपके लिए एक ही जैसा दिखाई दे रहा है ना? तो इसमें एक जैसा, जब जाहिर सी बात है अगर किसी प्रोग्राम का एक ऑप्शन एक ही जैसा आपको दिखाई दे तो जाहिर सी बात है कि उसमें लगभग ऑप्शन सेम होते हैं। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप देख रहे होंगे पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर। इसमें से इस ग्रुप में से आपका कम से कम 5 क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है। अब देखते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो चेंज केस है। ये है आपका चेंज केस। इस चेंज केस को समझना बहुत ज़रूरी है, चेंज केस को जानना ज़रूरी है। अगर चेंज केस के बारे में आप जानते हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, तो कम से कम तो 10 क्वेश्चन आपका इससे होता है। सिर्फ याद रखें कि मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ वर्ड से नहीं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों में से मिलाकर चेंज केस देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। वर्ड में भी दिया हुआ है और यहाँ पर पावर पॉइंट में भी दिया हुआ है। इन दोनों को मिलाकर कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपका पूछा जाता है। और जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि इससे 5, इससे अगर 12 ले लेते हैं तो 12 5 17 ग्रुप 17 प्रश्न हो जाता है। उसी प्रकार से पैराग्राफ ग्रुप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें इंडेंट, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये ऑप्शन, ये इंडेंट देखिए, इंडेंट यहाँ भी वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है और पावर पॉइंट में भी है। बात करते हैं चेंज केस की, सॉरी लाइन स्पेसिंग की। तो यहाँ देखिए लाइन स्पेसिंग वर्ड में भी है और पावर पॉइंट में भी है। तो इन दोनों ऑप्शंस को मिलाकर कम से कम आपको 10 प्रश्न होगा। और बात करते हैं रिप्लेस का। रिप्लेस जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे कम से कम तो लगभग 15 प्रश्न आपका पूछा जाता है इन तीनों प्रोग्रामों में से मिलाकर। 5 5 5 15, इन तरीका से पाँचों से अगर तीनों प्रोग्राम से 5-5 प्रश्न भी अगर पूछता है तो आप 15 प्रश्न के मालिक हैं इस ऑप्शन को अगर जानते हैं बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ 5 प्रश्न इसमें से आ गया, 15 प्रश्न इसमें से आ गया, 15 5 20 हो गया, 10 इसमें से ले लेते हैं 30 हो गया और इन दोनों को मिलाकर 10 इसमें से ले लेते हैं तो 40 प्रश्न को आप आराम से बना सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने इंसर्ट ग्रुप को भी, इंसर्ट टैब को भी लिया है। इंसर्ट टैब में भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें से मैं बहुत सारा ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक ऑप्शन आपको बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ग्रुप है आपका लिंक ग्रुप। ये लिंक ग्रुप में आप देखेंगे तो एक हाइपर लिंक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये रहा हाइपर लिंक, देख रहे हैं आप, दिख रहा है। तो ये हाइपर लिंक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वर्ड में भी हाइपर लिंक दिया हुआ है और एक्सेल में हाइपर लिंक भी दिया हुआ है और पावर पॉइंट में भी हाइपर लिंक दिया हुआ है। ये तीनों ऑप्शन
5-5 प्रश्न आप तीनों से ले लेते हैं, अगर नहीं तो हम अगर 2-2 प्रश्न ही ले लेते हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर 10 प्रश्न भी अगर हम लेते हैं तो 10 प्रश्न यहाँ आ जाता है। तो पहले 40 प्रश्न और 10 प्रश्न ये 50 प्रश्न इस तरीक़ा से पूरा होता है। जब हम बात कर रहे हैं सीआईटी एग्ज़ाम का, तो इम्पोर्टेंट तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्रॉप कैप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉप कैप से 3 प्रश्न आपका आएगा, जो कि कभी ड्रॉप कैप हटाने के लिए बोलेगा, कभी ड्रॉप कैप लगाने के लिए बोलेगा, कभी रिमूव करने के लिए, मतलब इस तरीक़ा से 3 प्रश्न आपका ड्रॉप कैप इससे आने वाला है। आगे जब हम देखते हैं तो इन्हीं में से आपको ये चीज़ें याद रखना है कि टेबल, ये टेबल वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, टेबल टेबल टेबल, इन तीनों टेबलों में से भी प्रश्न आपका आता है। तो ये टेबल का ऑप्शन को आपको याद रखना है कि टेबल कैसे हम बनाते हैं। आगे फिर देखते हैं यहाँ पर पिक्चर, शेप्स, पिक्चर, शेप्स, पिक्चर, शेप, इन तीनों प्रोग्रामों में ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। इन सभी से प्रश्न आता है। और यहाँ पर हेडर एंड फुटर को देख लीजिए, हेडर एंड फुटर से भी रिलेटेड प्रश्न आता है, जो कि हेडर एंड फुटर भी तीनों प्रोग्राम में होता है। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर, और यहाँ भी देखिए हेडर एंड फुटर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीक़ा से कुल मिलाकर अगर इन सभी ऑप्शन को अगर आप सही तरीके से देखते हैं तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका कम से कम 50 क्वेश्चन तो ईज़िली बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न बनाने के समय में अकबकाना नहीं है, प्रश्नों का जवाब सही तरीके से देना है। अगर आप सही तरीके से प्रश्नों का जवाब देते हैं तो आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका सही तरीके से कम अगर ये सभी ऑप्शन को जानते हैं तो आप कम से कम तो 12 से 15 नंबर आपको आने का चांसेस बन जाता है। और अगर आपका 12 से 15 नंबर आ जाता है तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि आप तो पता है कि फाइनल एग्ज़ाम केवाईपी के लिए मिनिमम जो मार्क्स रखा गया है पास आउट के लिए वो 8 नंबर रखा गया है, और आपको हम बता रहे हैं जो 12 से 15 नंबर है। तो याद रखना है कि 12 से 15 नंबर अगर आता है तो जनरली आप पास हो जाते हैं और आपका नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी तरीक़ा से एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूँगा, और उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो उसमें कुछ प्रश्न भी दिया गया है, जो कि उस प्रश्न से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए चीज़ों को आप सही तरीके से समझे होंगे, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर मेरा वीडियो वाक़ई में सही है, अगर आपको लगा कि मेरे लिए मदद कर रहा है ये वीडियो और आपको लगता है मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो तैयार करता हूँ, इस तरह के वीडियो, और मेरे चैनल में आपको बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता है। तो आशा करते हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।